सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर प्यारे बच्चों कार्यपत्रक नंबर हमारा 15 है और तिथि यानी डेट है 9 अगस्त 2021। प्यारे बच्चों, अब तक हमने सामान्य हिंदी पर आधारित कार्यपत्रकों पर चर्चा की। आइए आज हम पाठ्य पुस्तक के पाठों में से कबीर दास जी द्वारा रचित साखियाँ पाठ की कुछ साखियों पर चर्चा करेंगे। उनके दोहे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। आपकी क्षितिज का पहला पाठ। तो आइए शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। देखो प्यारे बच्चों, कबीर दास जी बड़े अपने मध्यकाल के यानी कि हिंदी का जो मध्यकाल रहा उसमें कबीर दास जी का सबसे चर्चित नाम है। तुलसीदास जी का भी है, लेकिन कबीर दास जी थोड़े से अलग हैं। वो हर बात को मुंह पर कहते हैं, पीठ पीछे नहीं कहते। और वो उस बात को कहते हैं जो उन्होंने आंखों से देखा है और अपने से अनुभव किया है। वो जात पात पर विश्वास नहीं करते, वो ऐसे धर्म पर भी विश्वास नहीं करते जो लोगों को बहकाता है, आपस में लड़ाता है। वो ऊंच नीच पर विश्वास नहीं करते और ऐसे लोगों पर बहुत करारी चोट करते हैं, यानी कि उनको डांटते भी हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात अलग की है उन्होंने। अब क्योंकि वो समाज सुधारक भी हैं, समाज की बात करते हैं, तो साथ में ईश्वर की भक्ति की भी बात करते हैं। कोई अल्लाह के रास्ते ईश्वर को प्राप्त करता है, कोई राम के रास्ते ईश्वर को प्राप्त करता है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। तो मान सरोवर आपने सुनाया होगा, कैलाश पर्वत पर जो एक पवित्र झील है उसी को मान सरोवर कहा जाता है। कहते हैं कि उसके दर्शन करना बहुत ही मतलब भाग्य की बात है जिसको मानसरोवर झील के दर्शन हो जाएं। तो कबीरदास जी कहते हैं मानसरोवर सुभर जल, कि मानसरोवर का जो एकदम भरा हुआ जल है मानसरोवर का, झील का, हंसा केली कराही। या हंसा प्यारे बच्चों जीवात्मा को कहा गया, यानी हमारी आत्मा को कहा गया है कि जो हमारी आत्मा है उस मानसरोवर झील में जल में नहा रही है, खेल रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि जिसको मानसरोवर झील में नहाने का, यानी कि आत्मा को परमात्मा से एक बार मिलन हो गया, तो समझ लो उस झील में मोती चुगने के समान है। और उसके अलावा जिसने उस झील में स्नान कर लिया फिर उसकी कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। तो आइए देखिए, यहाँ समझा भी रखा है, हम दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं कि हंस भली प्रकार जल से भरे हुए मानसरोवर में क्रीड़ा यानी खेल रहे हैं। वे वहाँ मोतियों को चुग रहे हैं और उनकी अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं है। अर्थात हंस रूपी जीव मानसरोवर रूपी ईश्वर स्मरण में रम जाता है तो उसको उसी में आनंद मिलने लगता है। इसके लिए ईश्वर का स्मरण ही मोतियों के चुगने के समान है, उसमें अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं होती। तो कहने का मतलब है जो ईश्वर की यानी भगवान अल्लाह की भक्ति में रम जाता है, जो ईश्वर ही ईश्वर को भजने लगता है, तब उसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके लिए बाकी सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। अब दूसरा दोहे में वो कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होई। देखिए, यहाँ समझाया गया है कि परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता फिर रहा हूँ, परंतु कोई प्रेमी नहीं मिलता है। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो विषय वासना रूपी विष अमृत में बदल जाता है। तो कहने का मतलब है कि बुराई तभी तक बुराई है जब तक आप ईश्वर से दूर हैं, जब तक आप सच्चाई से दूर हैं, जब तक आप एक दूसरे से दूर हैं। और जिस दिन आप ईश्वर को पा लेंगे, जिस दिन आप अपने जैसे ही किसी भक्त और सच्चे व्यक्ति को पा लेंगे, तो वहाँ पे कड़वाहट, बुराई, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कबीरदास जी यहाँ यही कहते हैं कि
कि मैं पूरे संसार में अपने प्रेमी को, अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिला। लेकिन कबीरदास जी जो हमारे हैं, उनको पूरा विश्वास है प्यारे बच्चों कि प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन जरूर होता है। जिसके अंदर प्रेम है उसको प्रेम भी, या उसको प्रेम करने वाला भी मिलता है। और जिस दिन वो मिल जाता है, सारी बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं। जो जहर है वो अमृत में बदल जाता है, यानी सारी बेचैनी दूर हो जाती है। तो बहुत सरल और आसान है। तो हम पहला पद जो हमारा है मानसरोवर सुभर जल वाला, उसमें वो कहते हैं कि जो इस मानसरोवर झील में नहा लेता है, यानी आत्मा परमात्मा को याद कर लेता है, फिर उसकी कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। तो दूसरे में वो कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं पूरे संसार में प्रेमी ढूंढता फिरा, लेकिन मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिला। लेकिन जिस दिन वो मिलेगा उस दिन सब बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, जीवन में प्रेम ही प्रेम होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है दोनों दोहे आपको समझ आएंगे। बहुत सरल और आसान है। अब यहाँ अपरिचित शब्द दे रखे हैं। मानसरोवर का मतलब है हिमालय पर्वत में स्थित एक पवित्र झील। सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह भरा हुआ। केली का मतलब क्रीड़ा या खेल। मुक्ताफल का मतलब होता है मोती। तो प्यारे बच्चों, इस दोहों के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि सुभर जल से क्या तात्पर्य है? तो हमारा उत्तर है ख, भली प्रकार भरा हुआ जल। दूसरा प्रश्न है हंसा किसका प्रतीक है? तो हंसा है जीवात्मा का प्रतीक। तीसरा है यहाँ विष किसका प्रतीक है? तो यहाँ विष बुराइयों का प्रतीक, विष से तात्पर्य यहाँ बुराइयाँ हैं। चौथा है यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा सुभर जल से क्या तात्पर्य है? उत्तर है कि भली प्रकार से भरा हुआ जल को ही सुभर जल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि हंसा किसका प्रतीक है? तो उत्तर है हंसा जीवात्मा का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न है यहाँ विष से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है बुराइयाँ। प्रश्न 4, यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? तो उत्तर है यहाँ प्रेमी ईश्वर के भक्त को कहा गया है, यानी जो ईश्वर की भक्ति करता है वही प्रेमी भी होता है, और जो प्रेम करता है वो ईश्वर के निकट होता है। तो हमारा पांचवा और अंतिम प्रश्न है कि मानसरोवर से क्या आशय है? तो प्यारे बच्चों, उत्तर है कि योग साधना में मानसरोवर एवं कैलाशवास की चर्चा की गई है। जब कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है तब शिव शक्ति का समागम होता है। साधना की यह चरमावस्था ही मानसरोवर स्नान है, अर्थात हंस रूपी जीव मानसरोवर रूपी ईश्वर स्मरण में रम जाता है तो उसको उसी में आनंद मिलने लगता है। तो सरल भाषा में आपसे ये समझें कि मानसरोवर जो झील है वो ईश्वर का कुंड है, यानी ईश्वर का तालाब है। और इस तालाब में जब आत्मा स्नान कर लेती है, नहा लेती है, उसके बाद उसका मन ईश्वर में लग जाता है, भगवान में लग जाता है, उसको आनंद मिलने लगता है, तब वो दुनिया छोड़ देता है, यानी उसके लिए सब बेकार हो जाता है। आप ऐसे समझें कि हम हरिद्वार जाते हैं, स्नान को हम पवित्र स्नान समझते हैं कि इससे हमारे पाप धुलेंगे या कुछ अच्छा होगा। तो मानसरोवर का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ कबीरदास दूसरे रूप में कह रहे हैं कि ईश्वर को प्रेम करना ही मानसरोवर झील में नहाने जैसा है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, आपकी क्षितिज का पहला पाठ कबीर की साखियाँ, यानी कबीर जी के 2 दोहे हमने पढ़े, वो आपको समझ आ गए होंगे। प्रश्न भी सरल और आसान थे, वो भी समझ आ गए होंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूँगा फिर आपकी अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, अच्छा खाएँ और स्वस्थ रहें।